हेलो डिवरेंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए मई मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या फिर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। करियर के लिए भी गाइडेंस रहेगा। तो पहले हम आपका लव लाइफ एंड जनरल गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे आपके लिए करियर रीडिंग। ठीक है, तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन इन रिवर्स आया है, and 8 of swords in reverse, 6 of pentacles, queen of rods. Okay, thank you angels. 8 of pentacles, 5 of rods means 5 of wands. ठीक है। चलो ठीक है, पहले बात कर लेते, बाद में कार्ड्स लेते हैं। तो लिब्रियंस यहाँ पर ऐसा रहेगा, मई मंथ की शुरुआत होती है तो आप थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली एनर्जी में रहोगे। ठीक है, अपने आप के लिए थोड़ा वक्त निकालना आपके लिए बहुत अहम रहेगा। आप सिंगल हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में अभी फिलहाल रिलेशनशिप की, लेकिन आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि मुझे अपने ऊपर फोकस करना है किसी भी हाल में, क्योंकि मैंने अब तक सिर्फ गिविंग एनर्जी में रहा, लोगों को देना सीखा है मैंने, लेकिन लोगों ने उसके बदले, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं था, सिर्फ क्या चाहिए था, 2 लव्स, प्यार के, थोड़ी केयर, है ना। ये भी नहीं दे पाए आपके आसपास के लोग। आपके पार्टनर की बात क्यों ना हो, वो भी ये नहीं कर पाए। वो तो लॉयल्टी कहीं कहीं पर थर्ड पार्टी सिचुएशन करके रखी है, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो लॉयल्टी भी नहीं दे पाए। ऊपर से आपको कहा जा रहा है कि हस्बैंड तो आपका ही है, वाइफ तो आपकी ही है, इस तरह से, मतलब हम तो आपके ही है, इस तरह से कहा जा रहा है। उन्होंने उल्टा आपको ही कुछ ना कुछ कहा जा रहा है कि अरे कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, हूं तो तुम्हारा, हूं तो तुम्हारी, इस जैसे, इस तरह की बातें। तो ये सब कुछ आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। 1 बार माफ किया, 2 बार, 10 बार माफ किया, इतने साल हो गए, 2 साल, 3 साल, 10 साल, कितने भी साल हुए हो, शादी हो रखी हो, ना हो रखी हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी आपके दिमाग में ये बातें आ रही है। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली एनर्जी में रहोगे, अपना टाइम लेना चाहोगे, ये बात भी रहेगी। और जैसे कि आप में से कुछ लोग सिंगल है, न्यू लव के लिए देख रहे हो, तो अभी आप एक चीज समझ रहे हो कि अपने लिए वक्त निकालना बहुत अहम रहेगा। सभी के लिए बात है तो आपके लिए भी है। ठीक है, सिंगल्स और न्यू लव अगर आता भी है आपके लाइफ में, तो सबसे पहले तो आप अपने लिए वक्त निकाल कर अपने लिए सोचना चाहते हो कि क्या मैंने रिश्ते में फिर से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यहां से शुरुआत होगी अभी आपकी। ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। कहीं पर स्टक थे तो वहां से बाहर निकल आओगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे। 2 कार्ड्स यहाँ पर जो रिवर्स में है, वो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि अब आपके रास्ते खुल रहे हैं। आप अपने ही दिमाग के जो मतलब ओवर थिंकिंग होती है, उसमें अगर फंसे हुए थे, पर अटके हुए थे तो उसमें से बाहर आ जाओगे। ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है कि कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या फिर कुछ भी अपने आप को लेकर मतलब लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा ही खुद को मानने लग गए थे, तो उसमें से बाहर आ रहे हो। आपका यहाँ पर अवेकनिंग हो चुका है। अवेकनिंग का मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आपका इस तरह से आपको जागरूकता आई है, इस तरह से आप समझ रहे हो कि नहीं नहीं, ये तो मैं किसी का सोच के, किसी का सुनकर ऐसा कर रहा था या थी, मैं तो उनकी बातों में आ गया था या थी। अब तो मुझे अपने ऊपर सोचना चाहिए। और आपने अपना वक्त लेकर जब अपने लिए सोचा, तो आपको रियलाइज हुआ कि मेरी तो गलती कहाँ थी। लिखो, आप नहीं कर रहे हो तो करो, ये करोगे मई के फर्स्ट वीक में। लिखो आप पहले कि इसने क्या किया। समझो आपके पार्टनर की बात है। ठीक है, हम लव लाइफ के लिए ही बात कर रहे हैं तो वहीं से बात करते हैं। समझो आपके पार्टनर की बात है, वो आपको अक्सर कहते हैं कि तू ही गलत है, तू ही ऐसा करता है, करती है, तू ही झगड़ा करती है, रोती रहती है, वो बहुत सारी चीजें बोलते हैं, और वो अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं। तो आपको भी ऐसे धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन हो गया है उस हिसाब से, और आप यही सोचने लगे हो कि हाँ यही सही कर रहा है, ये सही कह रहा है, सही कह रही है। तो आप क्या कर रहे हो, उसके हिसाब से सोचने लग गए हो। तो पहले आप लिखो, उसने क्या क्या बोला वो लिखो, फिर आपकी क्या राय है उस पर वो भी लिखो। उसके नीचे लाइन छोड़ो, एक लाइन लिखो उसने क्या बोला था, और उसके नीचे अपनी राय लिखो, फिर पूरा लिखो, और उसके बाद में एनालाइज करो कहाँ हो गलत आप। ऐसे खुद को आप हील करते हो। ये लिखा पढ़ी जो बोलती हूँ ना मैं, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके राज आप तक रहते हैं, अंदर से भी फ्री हो जाते हो, ऊपर से हीलिंग भी मिल जाती है आपको। और कहीं पैसा देकर कुछ कराने से बेहतर है हीलिंग, या मतलब पैसा देकर काउंसलिंग कराने की जरूरत अगर एक्सट्रीम लेवल पर आपको नहीं समझ में आ रहा है तभी कीजिएगा। ठीक है, ये बात है। तो अभी प्राइमरी लेवल पे पहले खुद खुद को हील करके देखिएगा। तो लिखिए पहले और अपनी गलती समझिए। अगर आपकी गलती हो रही है कहीं पर, तो उसे भी एक्सेप्ट ही करना है। जरूरी नहीं कि हर बार सामने वाले की गलती हो, हम भी ओवर गिविंग हो जाते हैं। हम भी तो कभी कभी कुछ ना कुछ गलतियां कर देते, कुछ बोल देते हैं, या किसी बात पर ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। वो चीजें भी समझनी है, पर हर बार ये नहीं हो सकता है। 10 बार चीजें हुई है तो उसमें से 10 बार आप ही गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता है।
ठीक है, तो इस बात को समझना है, किसी की बातों में नहीं आना है। कोई गैसलाइटिंग करे तो उसको सच मान के आपका दिमाग अगर वैसे ही सोचने लग जाए तो समझ लेना उसने आपका दिमाग जो है आपके कंट्रोल में रहा ही नहीं है, वो सामने वाले के कंट्रोल में चला गया है और ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो ये इसी में से बाहर निकलना है आपको, और मैंने जो अभी बताया वो करके देखिए, आपको हीलिंग मिलेगी उससे, और आपको खुद का मतलब सेल्फ एनालाइजेशन जिसको कहते हैं, खुद को देखो, लिखो, समझो और अपनी गलती को समझो कहाँ हो रही है कि आप उसके बातों में आ रहे हो, ये भी तो गलती ही है। ठीक है, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है जो आपको तकलीफ दे। तो ये वीक ऐसे निकलेगा आपका फर्स्ट वीक, जो आपको ये सब कुछ का एहसास कराएगा, एक तरह से आपको आपको जागरूकता आएगी, आपके अंदर एक अवेकनिंग होगी। ठीक है, अवेयरनेस आएगा आपके भीतर। अब सेकेंड वीक की तरफ बढ़ते हैं, तो आप एक बैलेंस पर्सनालिटी की तरह एक नई शुरुआत करने जा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, आप अपने आप में बैलेंस फील करोगे जब आप ये सब कुछ एनालाइजेशन कर लोगे, ये सब कुछ कर लोगे आप, कि मेरे से क्या गलती हुई, उसने क्या कहा और मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीजों को समझ लोगे, तो उसके बाद में आप अपने आप में बैलेंस फील करोगे। ठीक है, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो आपको समझ में आएगा कि मैं सही हूं, आपका खोया हुआ आत्मविश्वास जो है वो लौट कर आएगा। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आप अपने आप में कंप्लीट फील करोगे, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और आप अपनी पावर में लौट कर आओगे। तो ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, लिब्रंस हमेशा समझदारी से काम लेते हैं। ठीक है, डिप्लोमेटिक वे में आगे बढ़ना पसंद करते हैं, ना कि झगड़े करना जहां पर जरूरत रहती है। ठीक है, पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले लोग आपको आपके इस क्वालिटी का फायदा उठाए, है ना, और आप उठाने दो, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अपने पावर में लौट कर आओगे और आप अपनी एनर्जी के साथ जब स्टैंड करोगे अपने कॉन्फिडेंस के साथ, तो सामने वाले पर्सन को सोचने पर मजबूर कर दोगे। ये बात भी रहेगी, चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो या ट्विन जर्नी पर हो। तो देखिए यहाँ पर आप अपने तरफ से काम में लगे हुए रहोगे, बहुत ज्यादा अपने काम पर फोकस रहोगे, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब आपके पर्सन की मैं बात कर लूं, जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिड है या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो रिश्ते में हो, तो सुनिए, आपके पर्सन जो है आपके तरफ बेहद अट्रैक्शन फील करेंगे, इतना आकर्षित करोगे आप उसको, आप कुछ नहीं करने वाले हो पर आपकी एनर्जी ये सब कुछ करेगी। ठीक है, कि उसको ना चाहते हुए भी अपना गुरूर, अपना गुस्सा, अपना एटीट्यूड, ईगो छोड़कर आपके सामने झुकना पड़ेगा। उसकी कोशिशें चलती रहेगी कि आप कैसे गलत हो, फिर से बताना शुरू करना, फिर से अपने वही ट्रैक पे उसके डायलॉग साधना शुरू रहेंगे, लेकिन आप लोग अभी उसको रोकोगे। एक पल के लिए आपका दिल फिर से वहीं जा सकता है, लेकिन दिमाग उसको रोकेगा, ये बात यहाँ नजर आ रही है। और आपके पर्सन सोच में पड़ जाएंगे कि ये ऐसे कैसे हो गया, ये इतना कैसे बदल गया, ये तो बहुत ऐसे थे वैसे थे, मासूम थे, अब ये ऐसे कैसे बन गए। ठीक है, तो ये उसके दिमाग में बातें चलने दो, उसको भी सोचने दो। सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल आ रहे हैं, तो वो प्रपोजल्स बहुत अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और हाँ, आपके साथ उसको एक अच्छा बॉन्डिंग फील होगा शुरुआत से ही, वो जो कोई पर्सन आ रहे हैं उनको। ठीक है, सिंगल्स तो रेडी रहिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, रेडी रहिए। थर्ड वीक की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आया है, द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है। ठीक है, फोर्थ एंड द लास्ट वीक ऑफ मे। ओके, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। ठीक है, पर्सन पे मतलब पता नहीं क्यों आप, कुछ लोग अगर पहले से रिलेशनशिप में, जो लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं, न्यू लव के लिए तो देख रहे हो, मूव ऑन कर लिया ऐसे आपको लग रहा है, लेकिन दिल से मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे थे उस पर्सन की यादों से, तो फाइनली आप उस पर्सन की यादें छोड़ दोगे, आगे बढ़ोगे, मूव ऑन करोगे अपने लाइफ में, ये दिखाई दे रहा है। नए पर्सन को अपने लाइफ में एंट्री दोगे, आप किसी को प्रॉमिस कर सकते हो, कोई आपसे प्रॉमिस करे, ये भी हो सकता है, और आने वाले टाइम के लिए ये वादे रहेंगे आपके, शादी तक बातें जा सकती है, शादी फिक्स भी हो सकती है, काफी लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में है, अभी शादी ना हो रखी हो, उनकी बात, अगर रिलेशनशिप में हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो यहाँ पर भी एक कमिटमेंट आने का चांस बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आई क्लेम दिस एनर्जी बोलिएगा। ठीक है, कमिटमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है, डिसीजन फिर भी आप ही के हाथ में रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में है, मतलब जो लोग शादीशुदा है, उनके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन रीयूनियन करना चाहेंगे, रिकंसिलेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, बैलेंस करने की कोशिश वहां पर चलेगी उनकी ओर से, और वो फिर से आपको अपनी जिंदगी में पाना चाहेंगे, और आपका रियूनियन हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, पर सब कुछ आपके ऊपर रहेगा, आप क्या डिसीजन लेते हो। तो यहाँ पर आपने सोच समझकर सुलझे हुए पर्सन की तरह डिसीजन लेना है। घर के कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, कोई मेल पर्सन है आपके, ठीक है, घर में बड़े बुजुर्ग जो मेल पर्सन है, उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, जो कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं।
ठीक है, कोई बड़े भाई भी हो सकते हैं किसी के, तो उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, वो आपके डिसीजन को सपोर्ट करेंगे, तभी आप आगे बढ़ोगे, ये दिखाई दे रहा है। अकेले कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हो, सपोर्टेड हो एंड गाइडेड भी हो। ठीक है, आपको गाइडेंस भी मिल रहा है। तो जो भी कुछ स्ट्रगल था आपके रिलेशनशिप में वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है थर्ड वीक में। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रहे होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। आपका अपने भीतर अगर कोई स्ट्रगल चल रहा था, ये सौरों में थे किसी नए पर्सन को लेकर या इसी पर्सन को लेकर, तो वो भी किंतु परंतु में से बाहर आ जाओगे आप लोग। ये स्ट्रगल दी एंड होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप सिंगल मतलब ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो तो आने वाले टाइम में आप एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल रेडी रहोगे। अच्छी रिलेशनशिप रहेगी, पहले से रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो वहां पर भी आप एक नई शुरुआत कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में, अपने लव लाइफ में। तो बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। थर्ड वीक सच में आपके लिए बहुत अच्छा बनकर आ रहा है। यहाँ पर अच्छी एनर्जी लेकर आए। वैसे तो पूरा मंथ ही अच्छे एनर्जी के साथ है। जब आपको सेल्फ वर्थ समझ में आती है तो सारी चीजें हो ही जाती है अच्छी। देखिए लास्ट वीक में ऐसा है कि आप है ना किसी परिस्थिति से, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो सकता है जो सिंगल से पास्ट की यादों से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं, पूरे तरीके से वहां से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, और आपके लिए अभी नए रास्ते हैं, नया पर्सन है, नया एम है, नया मकसद है आपके लाइफ में, ये बात रहेगी। जो लोग रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड है तो उनके लिए ऐसा रहेगा कि आपके लिए भी आने वाला कल कुछ नया लेकर आ रहा है और उसकी तरफ मुझे आगे बढ़ना है। और यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन की बात करूं मैं तो वो तो चाहते हैं रियूनियन हो जाए और पूरे तरीके से बैलेंस होकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे और वो अपने फर्ज को निभाना चाहेंगे। ठीक है, उनके तरफ से आपके लिए प्रोटेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, पुरानी सिचुएशन से मूव ऑन करोगे आप सभी लोग। यहाँ पर आप लोग में से काफी लोगों का एक साइकिल एंड हो रहा है एंड यहाँ कर्मा साइकिल एंड हो रहा है और पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है विद दिस कार्ड यहाँ पर। ठीक है, पुराने आप नहीं रहोगे, अभी आप पूरे तरीके से बदले हुए रहोगे और इसी वजह से आपके पर्सन भी है ना, उनको भी बदलना पड़ेगा आपके हिसाब से। आप बोल के बताओ या ना बताओ, आप तो नहीं चाहते हो कुछ भी, आप तो दूर ही रह रहे हो, फिर भी ये चीजें होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, सेल्फ लव, खुद से लव करोगे तो वैसी अच्छी एनर्जी आपकी तरफ आएगी, खुद की वैल्यू करोगे तो वैसी अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ आएगी। मतलब कि आप अपनी वैल्यू करो तो लोग आपको वैल्यू देंगे, तो आपके पर्सन आपको वैल्यू दे रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को ही वैल्यू समझ रहे हो, अपने आप को वैल्यू दे रहे हो। कंफ्यूजन लग सकता है कुछ लोगों को, ओवर थिंकिंग हो सकती है, तो ये एनर्जी आपकी नहीं दिख रही है क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्लियर रहोगे। लेकिन ये आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपकी इतनी बदली हुई पर्सनालिटी देखकर वो अपने आप में जो बदलाव पा रहे हैं उस वजह से वो थोड़ा ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं और कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो आप पूरे तरीके से एक जीत की खुशी मना सकते हो। आप करियर में भी सक्सेस पा रहे हो। करियर रीडिंग हम करेंगे तब डिटेल रीडिंग बात करते हैं, पर यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अपने आप में इतने पॉजिटिव हो कि आपके पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट हुए बगैर रह नहीं सकेंगे, ये बात यहाँ पर है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ मैं स्टार साइंस बताते चलूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। जेमिनी, वर्गो, पाइसिस मेजर अरकानास में। ठीक है, चलो एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। ओके, आपके पर्सन एंजाइटी में आएंगे। देखा सेल्फ लव का कमाल आपके। आप इतने पावरफुल बन जाओगे, आपकी एनर्जी आपके पास रहेगी तो आप पावरफुल ही बनोगे ना। आपकी पॉजिटिव प्योर एनर्जी उनकी तरफ जा रही थी इसलिए वो पावरफुल बन रहे थे, आप इस एनर्जी में रह रहे थे। हालांकि किसी ने भी इस एनर्जी में नहीं रहना चाहिए, पर जो जैसे करेगा वैसे तो उसके सामने आएगा ना। तो ये बात रहेगी कि आपके पर्सन एंजाइटी वाली एनर्जी में रहेंगे, किसी भी तरह से आप उसके हाथ नहीं लग रहे हो, ये बात भी रहेगी। जो कि एनर्जी आपकी पिछले महीने में थी, अप्रैल मंथ में आपकी जो एनर्जी थी वो अब उसकी हो जाएगी। आपने जबरदस्त एंजाइटी अटैक झेला है, पैनिक अटैक झेला है, अब उसमें से आप बाहर आए हो। ठीक है, अब आपके पर्सन का टाइम है कि उन्होंने ये सब कुछ फेस करने के बाद उन्होंने भी अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत रहेगी। रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी है, तो आपके पर्सन खुद इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे, अपने तरफ ध्यान देंगे, आत्मा परीक्षण करेंगे, तो वो भी जरूरत है उनको भी रेस्ट की। ठीक है, उसके बाद में आप दोनों में बैलेंस लौट कर आएगा आपके रिलेशनशिप में और एक हैप्पी फैमिली का सपना अपना आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है एंड एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी। शादी की बातें आगे बढ़ेगी, शादी हो जाए, शादी हो रखी है तो फैमिली ग्रोथ, एक्सपेंशन, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए भी बहुत पॉजिटिव वक्त रहेगा ये। लेकिन कुछ लोग हैं जो धोखाधड़ी कर सकते हैं, तो मुंह पे एक लेकर मतलब मुंह पे एक मास्क लेकर घूमते हैं लोग, चेहरे पे चेहरे चढ़ा के, तो ऐसे लोगों से दूर रखना अपने आप को। और इतना सब समझ लिया है अभी, इतने लेसन्स ले लिए हैं कि इतना तो आप कर ही लोगे। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ए रिलेशनशिप हैज ए कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड द लाइफ, बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। तो देखिए जो न्यू पर्सन आ रहे हैं
तो देखिए जो न्यू पर्सन आ रहे हैं उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो आपको महसूस होगा कि इस लाइफ टाइम का नहीं है, तो कितने सारे जन्मों से चलता आ रहा है। तो ये एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग आपको फील होगी अपने पर्सन के साथ, जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं। जो लोग पहले से रिश्ते में है या ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, शादीशुदा है, तो यहाँ पर भी यही चीज रहेगी। आप दोनों में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग महसूस करोगे आप लोग, जो स्पिरिचुअलिटी का बेस मतलब स्पिरिचुअल बॉन्डिंग रहेगी वो, ठीक है। एंड जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके साथ भी ये होगा कि आपके पर्सन आपके साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग महसूस करेंगे, और ये रिश्ता जन्मों जन्म से चलता आ रहा है, इस बात को वो सुनेंगे, समझेंगे और बिलीव भी करेंगे। जो अब तक शायद आपको दिखाने के लिए हाँ हाँ कर रहे हो, पर पूरे तरीके से उनको विश्वास ना था, पर आप विश्वास करने लगेंगे। ये बात यहाँ नजर आ रही है। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। आपने थोड़ा सा रेस्ट करना है, अपनी तरफ ध्यान देना है, रिलैक्स करना है, ज्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। हर तरह से इंसान को रेस्ट की जरूरत होती है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, है ना। ध्यान रखना इस बात का। गेट टू नो ईच अदर। अब न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं, तो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। और जो टाइम स्पेंड करोगे उसमें से एक दूसरे को समझ पाओगे, तो आपको भी एहसास होगा कि करना क्या था मुझे एग्जैक्टली, ठीक है। ट्रू लव, तो आप दोनों में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। आपका लव जो है ये ट्रू लव है, ठीक है। ये बात को समझ पाओगे आप सभी लोग यहाँ पर, और बहुत अच्छा रहेगा ये टाइम आपके लिए। रियूनियन भी रहेगा, एक दूसरे के लिए समझने का भी टाइम रहेगा। एंड थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा, अपने तरफ ध्यान दीजिएगा, और काफी लोगों को रियलाइज होगा ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। और जो लोग सिंगल से, उनके लिए भी ये बात रहेगी कि आप अपने पर्सन के साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग फील करोगे। तो अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। ओके, तो देखिए लिब्रंस आपके करियर में कैसा रहेगा, करियर के लिए कैसा रहेगा मे मंथ। ओके, आप लोगों का यहाँ पर प्रमोशन होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। एक बड़ी पोजीशन आपको मिल चुकी है या मिलेगी आने वाले टाइम में, ये नजर आ रहा है। यहाँ पर काफी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी, बहुत पॉजिटिव है, क्लेम कर दीजिएगा। काफी टाइम से आप लोग इस बात के इंतजार में थे कि एक तो सैलरी हाइक मिले, या तो फिर पोजीशन बदले, कोई अच्छा सीनियर रोल मिले आपको, पोजीशन मिले। तो यहाँ पर ये होते हुए नजर आ रहा है, या फिर आप कहीं नए जॉब के लिए अप्लाई किए थे, तो वहां पर बड़ी पोजीशन पे आप जा सकते हो। तो ये बात यहाँ पर रहेगी, अथॉरिटी आपके पास रहेगी इन दिनों, और आप बैलेंस वे में सब कुछ हैंडल करोगे। एक अच्छा लीडर बन के आप सबके लिए रहोगे, और सबके लिए पॉपुलर भी रहोगे, सब में पॉपुलर भी रहोगे, चाहिए सबके, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके विश है जो पूरी हो सकती है। आपने काफी टाइम से मैनिफेस्ट किया था ये सक्सेस, ये पोजीशन, वो आपको मिलने जा रही है इन दिनों, ठीक है। आप अपनी तरफ से बहुत हैप्पी रहोगे। एक नई शुरुआत, एक नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर किसी के लिए ये एनर्जी रहेगी, तो किसी के लिए ये रहेगा, ठीक है। अपने हिसाब से देखिएगा कि आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, और एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप कुछ करते हैं ना ऐसा बिजनेस में, वो सब कुछ करना चाहोगे इन दिनों, ठीक है। या फिर अपने टैलेंट बेस्ड कुछ काम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। इमोशंस को थोड़ा साइड में जरूर रखना। यहाँ पर देखिए आप बैलेंस वे में सारी चीजों को हैंडल कर लोगे। जो भी आपका फाइनेंस का ग्राफ है जो नीचे जा रहा था, मतलब आपके बैंक बैलेंस अगर नीचे जा रहा था तो उसको लेकर आप वरीड थे, तो अब वहां से बाहर निकल आओगे। और देखिए पूरे तरीके से दिमाग से, लॉजिकल माइंड से आप काम करोगे, और सब कुछ अपने कंट्रोल में पाओगे इन दिनों। तो हर चीज आपके कंट्रोल में आते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ट्स इन रिवर्स है, तो जो भी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, जो भी इश्यूज हो रहे थे, ऑफिस पॉलिटिक्स था, कुछ भी था, तो वो दूर हो जाएगा, हीलिंग आएगी वहां पर, और सब कुछ ठीक होते हुए नजर आएगा। लोगों को अपनी गलतियों का एहसास खुद ब खुद होने लगेगा, ये बात भी है। तो गुड लक आपके साथ बना रहेगा। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो सब कुछ आपके फेवर में टर्न हो तो आप पाओगे। आप लोग धीरे धीरे क्यों ना हो, ये चीजें हो रही है, तो अच्छी बात है। क्लेम जरूर कर लेना इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए, खुद को भी पॉजिटिव रखना, अच्छी बातें सोचना, ठीक है। देखिए आपने अपनी सर्विस की है, आपने अपना जॉब किया है, अपना जो भी आपको जॉब प्रोफाइल आपको मिला था, दिया था, जो आपने लिया था समझो, तो वो सब कुछ आपने सही से किया है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि आप अपने गट फीलिंग्स पर भरोसा करो, आने वाले टाइम में आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, ये बात पक्की है। तो जो आपने अच्छा काम किया है, हार्डवर्क किया है, उसी का ये फल है कि आपको ये एक बड़ी पोजीशन मिल रही है। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट जरूर करना आप लोगों ने, ठीक है। थोड़ा सा अकेला रहने का मन आपका कर सकता है, ठीक है। थोड़ा अकेले रहना, अपने आप में रहना, कुछ सोचना समझना, या अपनी जो सक्सेस है उसको उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करना, ये मन करेगा आपका, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, आप करिएगा ऐसा। कुछ लोग है जो कड़वा मीठा बोलते हैं, मतलब कैसे बोलेंगे हम उसको, कि शुगर कोटेड बात करते हैं। बात कुछ और होती है, वर्ड्स कुछ और होते हैं, उसमें मीनिंग कुछ और ही होता है। तो ऐसे लोग भी इन दिनों आपको मिल सकते हैं कि आपकी खुशियों से जलने वाले, तो ऐसे लोगों से दूर रखिएगा खुद को, ठीक है। कुछ लोग हैं कि जो विक्टिम बनकर आपके सामने आए, बेचारा या बेचारी बनकर, तो ये भी एक सिर्फ बनावटी फेस होगा उन लोगों का,
ये बात आपको रियलाइज होगी। किसी बात का दुख नहीं पालना है, इमोशंस में नहीं जाना है। फिर से कह रही हूँ, क्योंकि इमोशंस आपके रहेंगे इन दिनों आपके दिल और दिमाग पर हावी। ठीक है, ज्यादा देखिए, यहाँ ऐसा है कि कहीं सुनी बातों पर भरोसा ना करें। जब आंख से देखोगे किसी चीज को तभी आप उसे ट्रस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।